परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीव करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। वर्ष 2022 की अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को मनाया जाएगा और इस अक्षय तृतीया पर 50 सालों के बाद कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जिसके चलते शुभ कार्यों के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है। अक्षय तृतीया के त्योहार को कई जगह आखा तीज के नाम से भी लोग मनाते हैं और परशुराम जयंती के रूप में भी यह दिन कई प्रदेशों में कई जगहों पर मनाया जाता है। इस बार की जो अक्षय तृतीया है ये 3 मई 2022 को पड़ेगी और ये मंगलवार का दिन है, तो ये पूजा के लिए आपको सबसे शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है। और इस दिन खरीदारी करने के विशेष लोगों के अंदर चाव होता है। लोग समझते हैं कि आज के दिन जो कुछ भी हम खरीदेंगे ये कोष हमारा अक्षय बना रहेगा, तो कुछ लोग स्वर्ण खरीदने में, आभूषण खरीदने में, इन सबों में अपना ध्यान रखते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि स्वर्ण और आभूषण खरीदने के बजाय अगर आप घर खरीदने में, अगर आपकी जरूरत घर है तो आप इस दिन कोशिश करिए कि हम घर की खरीदारी करें, घर की रजिस्ट्री वगैरह कराने का कोशिश इस दिन किया जाए या कम से कम सौदा इस दिन करने की कोशिश करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। स्वर्ण अगर जरूरत की चीज है तो आप निश्चित रूप से खरीदिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है उसके बारे में, इसलिए यहाँ पे ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। अगर जरूरत है तो स्वर्ण और आभूषण भी खरीदने चाहिए और अगर जरूरत नहीं है तो अकारण स्वर्ण और आभूषण केवल अक्षय तृतीया के कारण खरीदना है। इससे बेहतर है कि आप जरूरत की चीजें जो आपको भविष्य में जरूरी हो उसकी खरीदारी करें। इस दिन दान पुण्य और स्नान पूजा तप ये सबका बहुत महत्व होता है, तो आप भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करें। और इस बार की अक्षय तृतीया में बहुत सारे जो है शुभ योग बन रहे हैं। 50 सालों के बाद ऐसे कई शुभ योग बन रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो रोहिणी नक्षत्र होने के कारण मंगल रोहिणी योग इस दिन बन रहा है। अब रोहिणी नक्षत्र में किया हुआ हर काम ऐसे ही फलीभूत होता है। मंगलवार का दिन है, अक्षय तृतीया जैसी पवित्र तिथि है। और इससे भी आगे अगर देखेंगे तो 2 प्रमुख ग्रह अपनी राशि में विराजमान है और 2 प्रमुख ग्रह जो हमारे जीवन के कारक है ये अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो 50 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। चंद्रमा उच्च राशि वृषभ में विराजमान है, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है, शनि अपनी स्वराशि कुंभ में है, बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में है। और इन 4 ग्रहों के अनुकूल स्थिति में होने के कारण इस दिन बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है कि इस दिन आप जो कुछ भी करेंगे शुभ काम, इसका आपको बहुत सारा अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर कोई काम आपका बहुत समय से रुका पड़ा है, 3-4 ग्रहों की दृष्टि से आपका बहुत सारा रुका हुआ काम पूरा होने वाला है, तो आप इस दिन ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम घर में बजाएं, सुने ध्यान पूर्वक और उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए और आप देखेंगे कि आपका जो लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य है वो आपका पूरा हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर बनने वाला ये संयोग बहुत ही मंगलकारी है और इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ दान तप कई गुना फल आपको प्रदान करेगा। और 3 मई 2022 की जो तिथि है, इस दिन अगर आप कहीं अच्छी जगह पे अपने पैसे को निवेश करते हैं, कुछ लोग निवेश के लिए सोना खरीदते हैं, तो आप अगर बेहतर विकल्प के रूप में अगर आप कहते हैं कि ये निवेश हमारा अच्छा रहेगा, तो आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। और ज्यादा ज्योतिषीय विश्लेषण यहाँ समझाना नहीं चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि इस दिन 3 प्रकार के राजयोग भी बन रहे हैं जो कई राशियों के जातकों को बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। तो कुल मिलाकर के ज्योतिष के नजरिए से देखेंगे तो 2022 की अक्षय तृतीया की तिथि 3 मई 2022 जो कि सुबह लगभग 5:30 बजे से शुभ समय शुरू होगा और 4 मई की सुबह 7 बजे के बाद ये अक्षय तृतीया की तिथि की समाप्ति होगी। कुछ लोग इस दिन व्रत और उपवास भी रखते हैं। तो आप जिस तरह से भी परंपराएं अपनी मानते हैं, आप उसको मानते हुए विष्णु भगवान की पूजा करें, भगवान परशुराम की पूजा करें और कोई भी काम जो आपका रुका हुआ हो, जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए आपको शुभ मुहूर्त न मिला हो, तो आप इस दिन बिल्कुल बेझिझक बेहिचक संपन्न कर सकते हैं और इसका आपको कई गुना फल मिलेगा। और इस दिन किसी भी तरह के पाप कर्म या गलत विचार से भी आप बचें, कुछ भी गलत करने से बचें, क्योंकि अगर पुण्य का इस दिन बहुत ज्यादा फल मिलता है तो इस दिन किए गए पाप को भी अक्षय माना जाता है और पाप के विचार, गलत विचार जो आप उस दिन सोचते हैं उसका भी आपको कई गुना परिणाम चुकाना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि अक्षय तृतीया के दिन 3 मई 2022 को पूजा पाठ ध्यान दान तप पुण्य इन सबों में अपना समय गुजारें और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता अपने जीवन में उतारें।
कई तरह के राजयोग और 4 ग्रहों के अच्छे दृष्टि के कारण इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो एक अद्भुत संजोग 3 मई 2022 को जो बन रहा है, लगभग 24 घंटे की जो शुभ तिथि आपके सामने है, तो आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन की परंपराओं में यकीन रखते हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ खूब करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें। मंगलवार का दिन है और बाबा से प्रार्थना करें। बाबा इस दिन कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन खूब अच्छे से हनुमान जी की आराधना करें, भगवान विष्णु जी की आराधना करें, भगवान परशुराम जी को याद करें और खूब पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, जिससे आपके जीवन में कल्याण हो और आपका मार्ग प्रशस्त हो और आपके जीवन की हर प्रकार की तकलीफें खत्म हो। अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं और लगता है कि ईश्वर नहीं सुन रहे, तो इस दिन बाबा के सामने बैठ के जरूर प्रार्थना कीजिए, बाबा की तस्वीर के सामने। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अक्षय तृतीया के दिन, मंगलवार के दिन की गई आपकी प्रार्थना, आपकी हृदय से की गई प्रार्थना बाबा तक अवश्य पहुंचेगी और बाबा निश्चित रूप से आपको समाधान की ओर जरूर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं भक्तों को, कुछ भक्तों ने ये जानकारी मांगी थी चैनल पर, ये इनसाइट स्पिरिचुअलिटी के चैनल पर मैंने आपको ये जानकारी उपलब्ध कराई है और उम्मीद करते हैं इससे आप सभी भक्तों को लाभ होगा और बाबा के चरणों में आपकी प्रीति और बढ़ती चली जाएगी। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।